हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में। तो मालदीव और लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे कौन बेटर है। और इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मालदीव लक्षद्वीप कंपैरिजन। मालदीव और लक्षद्वीप में कौन बेहतर है, कितना अंतर है और क्या सही है, दोनों की तुलना करेंगे। मालदीव भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री देश है जिसकी वजह से वहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं, और लक्षद्वीप के लिए परमिट की ज़रूरत होती है। इंडिया वर्सेस मालदीव कंट्रोवर्सी है। भारत और मालदीव के बीच विवाद की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरों से हुई है। पीएम मोदी की तस्वीरों को लेकर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसे लेकर भारत में भी रिएक्शन देखने को मिला और लोगों ने मालदीव का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। कहा जाने लगा कि मालदीव के नेताओं की तरफ से की गई टिप्पणी की वजह से वहाँ के पर्यटन उद्योग को घाटा होने वाला है। दरअसल पीएम मोदी ने जब लक्षद्वीप की तस्वीरों को शेयर किया तो सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि छुट्टी मनाने के लिए मालदीव से ज़्यादा बेहतर लक्षद्वीप है। इन्हीं ट्वीट्स का जवाब देते हुए मालदीव के नेताओं ने आपत्तिजनक बयानबाजी कर दी। उनका कहना था कि लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से नहीं की जा सकती। ऐसे में आइए जानते हैं मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना कितनी सही है और दोनों के बीच में कितना ज़्यादा अंतर है। अब क्या है मालदीव का इतिहास, जानेंगे इसके बारे में। मालदीव एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब द्वीपों की माला होता है, और मालदीव को 1965 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली, जिसके बाद यहाँ राजशाही की स्थापना हुई। हालांकि 3 साल बाद 1968 में मालदीव एक गणतंत्र बन गया। अब अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये भारत के दक्षिण पश्चिम में है। केरल के कोच्चि से मालदीव की दूरी 1000 किलोमीटर है। मालदीव हिंद महासागर में बसा हुआ काफ़ी छोटा देश है। मालदीव जो होता है वो 1200 द्वीपों का एक समूह है जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसकी आबादी 5 लाख के करीब है। मालदीव के ऊपर हमेशा जलवायु परिवर्तन का खतरा रहता है क्योंकि ज़्यादातर द्वीप समुद्र तट से 6 फुट की ऊंचाई पर है। और देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। जीडीपी का 1/4 यहीं से आता है। मालदीव में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। अब मालदीव में घूमने वाली जगह कौन कौन सी हैं? तो भारत से मालदीव की फ़्लाइट कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। लगभग सभी प्रमुख शहरों से मालदीव पहुंचा जा सकता है। भारतीयों के लिए मालदीव वीज़ा फ्री है। यही वजह है कि पिछले साल 2 लाख से ज़्यादा भारतीय मालदीव घूमने गए। सन आइलैंड, ग्लोइंग बीच, फिलहोली आइलैंड है, माले सिटी है, माफूसी आर्टिफिशियल बीच है, मिमीगिली जैसी जगहें पर्यटकों को काफ़ी लुभाती हैं। यहाँ 3 स्टार होटल की एक दिन की कीमत 5000 रुपये से शुरू होती है। अब लक्षद्वीप का क्या है इतिहास, जानेंगे इसके बारे में। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक कौन सा है? लक्षद्वीप है। केरल की कोच्चि शहर से इसकी दूरी 440 किलोमीटर है और मालदीव से इसकी दूरी 700 किलोमीटर है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। इसका कुल क्षेत्रफल महज 32 किलोमीटर है। ये मालदीव के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा छोटा है। केंद्र शासित प्रदेश की कुल आबादी 60,000 से ज़्यादा है और यह 96% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। 36 में से सिर्फ 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं, बाकी के द्वीपों पर रहने वाला कोई नहीं है। क्वाराटी है, अगाटी है, अमीनी, कदमत, किलातन, चेतलाट, बिट्रा, आंदो, कल्पनी और मिनिको उन द्वीपों में शामिल है जहां लोग रह रहे हैं। लक्षद्वीप में लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की कमाई का जरिया मछली पकड़ना और नारियल की खेती। हालांकि हाल के सालों में यहाँ पर्यटन उद्योग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बताया जाता है कि पिछले साल यहाँ पर 25,000 लोग घूमने के लिए पहुँचे। हवाई मार्ग से लक्षद्वीप जाने के लिए सिर्फ एक हवाई पट्टी है जो अगाटी में है। इसकी कनेक्टिविटी कोच्चि से है। लक्षद्वीप के बाकी के द्वीपों पर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं लक्षद्वीप जाना थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले लोगों को कोच्चि जाना होता है, इसके बाद ही लक्षद्वीप का सफ़र किया जा सकता है। लक्षद्वीप में घूमने वाली जगह कौन कौन सी? लक्षद्वीप जाने के लिए लोगों को प्रशासन के जरिए परमिट हासिल करना होता है। यहाँ के कई ऐसे द्वीप है जहाँ लोगों की जाने की मनाही है। इसके लिए आपको सरकार से परमिट लेना पड़ेगा। ज़्यादातर वक्त यहाँ तापमान 22 से 36 डिग्री रहता है। क्वारापट्टी आइलैंड, लाइट हाउस, जेटी साइट, मस्जिद, अगाटी, कदमत, बंगारम, थिन्नकारा उन जगहों में शुमार है जहाँ लोग घूमने जाते हैं। दिसंबर से फरवरी का महीना यहाँ पर्यटकों से भरा हुआ रहता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे।
मालदीव में कितने द्वीप हैं? तो 1200 द्वीप हैं। मालदीव की समस्या क्या है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के 3 कनिष्ठ मंत्रियों द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों के बाद पर्यटन स्वर्ग को भारतीय पर्यटकों द्वारा बहिष्कार का सामना करने का खतरा है, जो देश की आय में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मालदीव का धर्म कौन सा है? अब मालदीव का 2008 का संविधान इस्लाम को राजकीय धर्म के रूप में नामित करता है। केवल मुसलमानों को देश में नागरिकता रखने की अनुमति और इस्लाम के अलावा किसी भी विश्वास का अभ्यास करने से रोक दिया जाता है। मालदीव की मुद्रा का नाम क्या है? मालदीवियन रुपया। मालदीव के बारे में क्या खास है? इसमें सफ़ेद रेतीले समुद्र तट, चमचमाता नीला पानी और सुंदर सूर्यास्त से एक आदर्श अवकाश बनाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह उन लोगों को आकर्षित करता है जो आरामदायक छुट्टियां चाहते हैं, और यहाँ तक कि उन लोगों को भी यहाँ उपलब्ध कई जल क्रीड़ा गतिविधियों से रोमांचित होना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा जो होती है वो बोली जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मलयालम। लक्षद्वीप का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी दीवी द्वीप। लक्षद्वीप में कौन सा धर्म है? राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम। लक्षद्वीप का नृत्य जो है वो कौन सा है? लावा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारती। और लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? लक्षद्वीप द्वीप समूह को मूंगा द्वीप के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन द्वीपों का निर्माण मूंगों के निर्माण के परिणाम स्वरूप हुआ है। अब लक्षद्वीप की साक्षरता जो है वो कितनी है? तो 87.52%। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।